नाम है मोबाइल। ये जो कोर्स है इसका नाम है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी तो हम सबने सुना ही है और काफी टाइम से हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी सुनते आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ यहाँ कितने लोग हैं। पहले तो सब अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज। सेकंड, मुझे ये भी बताएं कि कितने लोग हैं जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी जानते हैं कि ये क्या होती है, या फिर इसके बारे में कभी सुना हो या किसी ने करके रखा हुआ है। जी। सब अपने अपने कैमरास ऑन करेंगे। हैंड रेस करेंगे कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। चलिए। ओके, आबा जी, प्रियंका, पुष्पा जी, योगिता। ओके, फर्स्ट टाइम ही आपने सुना है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी होता है। ओके ओके, ग्रेट। और और कौन है जिसने सुना है? हेलो सुनीता जी। ओके। आई नो इट्स सैटरडे, सब जन बाहर, बहुत से लोग बाहर हैं, बट वो अपना टाइम दे रहे हैं, इट मीन्स अ लॉट। काफी अच्छा लगा कि आप लोग अपना बाहर घूमते घूमते भी मुझे सुनने के लिए यहाँ आके बैठे हुए हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया कोर्स, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आई एम न्यू, वेलकम मिस्टर मोहित। जितने भी न्यू कमर्स हैं, सेम हियर। सुनीता जी, आपको देख के बड़ी खुशी हुई, एनर्जी अलग लेवल पे चली गई। यहाँ जितने भी नए लोग हैं, काफी लोग हैं जो मेरे से काफी पहले से कनेक्टेड हैं, मतलब काफी कोर्सेज से मेरे से कनेक्टेड हैं, और काफी नए चेहरे यहाँ पे आज देखने मुझे मिल रहे हैं। तो आप सभी का मुंह बहुत बहुत दिल से वेलकम। अब हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जैसे कि आप सबने न्यूमरोलॉजी तो किया हुआ है, यहाँ कितने लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी करके बैठे हैं? रेज योर हैंड। आप लोग के स्क्रीन पे एक रिएक्शन वाला है, आप लोग को ऑप्शन होता है, वहां से आप थंब या फिर हैंड रेस कर सकते हैं जितने लोगों ने न्यूमरोलॉजी की हुई है। ओके, पंकज जी ने की हुई है, और विनोद जी ने भी की है। और किसने की है न्यूमरोलॉजी? ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी जो हम करते हैं, जिसमें हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग हम अपना ग्रिड बनाते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ से बेसिक है नंबर एंड डेस्टिनी नंबर निकालते हैं, ये सब हम करते हैं। अब नंबर्स का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि 9 नंबर्स होते हैं और 9 नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं 9 प्लैनेट्स को, और हर एक प्लैनेट हमारे लाइफ में हमें कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा दोनों देकर जाता है। हर एक प्लैनेट का एक रोल होता है जो वो हमारे लाइफ में प्ले करता है। तो चूंकि यहाँ पे काफी लोग नए हैं, तो थोड़ा आप लोगों को मैं न्यूमरोलॉजी के 1 to 9 नंबर का नॉलेज देना चाहूंगी, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा ये अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए कि हाउ डज मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्क्स फॉर अस। क्योंकि मोबाइल नंबर में भी आप देखिए नंबर्स होते हैं, 1 to 9 से नंबर्स होते हैं, और हर एक नंबर जिस जगह पे बैठा है सीक्वेंस में, हर जगह से वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इफेक्ट दे रहा है। हर एक नंबर का कॉम्बिनेशन आपके लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है, आपके मोबाइल नंबर से आपकी प्रेडिक्शन हो जाती है। ये हम जान सकते हैं कि आपके लाइफ में हलचल मची है, कोई डिसीज है, या आप डिस्टर्ब चल रहे हो, या आप अच्छा ग्रोथ पकड़े हुए हो। आपका मोबाइल नंबर हमें ये बता देता है। मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन, जैसे 9 6 है ना। अभी किसी का भी नंबर ले लीजिए, रोहित सर आपका नंबर चैट बॉक्स में डालिए।
जी। यस। अब देखिए, रोहित सर ने चैट बॉक्स में अपना नंबर दिया है 9325371502। तो ये जो नंबर है, हर एक नंबर का एक जो जगह पे बैठा है उसका तो काम वो कर ही रहा है, प्लस ये नंबर का जो कॉम्बिनेशन है 9332532537711502, ये जो दो दो नंबर के कॉम्बिनेशन है, ये बहुत कुछ बता देंगे। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस प्लैनेट का जो नेचर है और उस प्लैनेट का जो ट्रेट है, वो ट्रेट अपना असर जरूर दिखाएगा। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि आप सब जानते हैं कि क्या सब प्लैनेट एक दूसरे के दोस्त हैं? क्या सब प्लैनेट, सारे ग्रह एक दूसरे से फ्रेंडली हैं? जी, नहीं। चैट में मैसेज कर सकते हैं इस आप। चैट बॉक्स में करिए, नहीं तो अनम्यूट करना है तो आप हैंड रेस कीजिए, सर आपको अनम्यूट करेंगे। नहीं है? अच्छा, आप बताइए, सूर्य और शनि कैसे प्लैनेट है? दोस्त हैं, दुश्मन है? थोड़ा सुना तो रहेगा, अभी तक की एज में थोड़ा तो सुना रहेगा। एनिमी है। अब दो दुश्मन को साथ में बिठा दो, क्या होगा? बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और वही दो दोस्त को बिठा दिया तो क्या होगा? यस, फादर एंड सन एनिमी। तो यही चीज हम जानने वाले हैं कि हर एक नंबर का क्या ट्रेट है, उस नंबर का फ्रेंडली नंबर कौन है, एनिमी नंबर कौन है। और अगर आपका कॉम्बिनेशन फ्रेंड और एनिमी वाला बैठा हुआ है तो वो मिलके क्या नेगेटिव ट्रेट दे रहा है, ये हमारा मोबाइल नंबर बता देता है। किस किस के मोबाइल में बाद में मैं पूछने वाली हूँ, सबके मोबाइल नंबर रेडी रखो। छोटा छोटा सा एक एक चीज बताऊंगी आपके मोबाइल नंबर को देख के। सबके मोबाइल नंबर्स में से मैं कुछ नंबर्स लेने वाली हूँ जिनको मैं बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहना है, भागना नहीं है बीच में। नहीं तो आपका प्रिडिक्शन छूट जाएगा, बाद में मत बोलना मैम हमारा रह गया। सर स्क्रीन विजिबल हो गया? यस यस मैम। ओके। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में 9 प्लैनेट हैं, 9 ग्रह हैं। हमारी कुंडली में भी यही 9 ग्रह आके अलग अलग हाउसेस में, 12 हाउसेस होते हैं, जाके बैठ जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में हम चीजों को देखते हैं कि हमारे लाइफ में वो चीजें घट रही है ना? कहीं साथ में कोई दुश्मन ग्रह बैठ गया तो आपका वो पर्टिकुलर हाउस का वो हाउस नंबर डिस्टर्ब कर देगा, तो और हर एक हाउस हमारे लाइफ के एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल 9 प्लैनेट होते हैं। सबसे पहला होता है सन, उसके बाद होता है मून, देन होता है जुपिटर, देन राहु, मरक्यूरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद केतु। केतु के बाद 8वें नंबर पे आता है सैटर्न, एंड लास्ट में आता है मार्स जो कि है मंगल। ठीक है। अब ये 9 ग्रह ही पूरे हर किसी के लाइफ को रूल कर रहे हैं, चला रहे हैं। हम जब भी हम पैदा हो जाते हैं, उसके बाद जब हम बैठते हैं पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी लाइफ में इतना स्ट्रगल चल रहा है, क्यों हो रहा है, जरा मेरी पत्रिका देखिए। तो पंडित जी आपसे क्या बोलते हैं कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए और टाइम बराबर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखना चाहते हैं कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए थे और उस टाइम ग्रहों की दशा क्या चल रही थी, और फिर आपके उसके हिसाब से जो कुंडली बनती है, उससे पंडित जी को पता चलता है कि आप कौन सा कर्मा भोग रहे हो और कौन सा प्लानेट कहाँ बैठ के क्या रिजल्ट दे रहा है अभी, और क्या पहले दे चुका है, और आने वाले समय में क्या देने वाला है। ठीक है। तो अब हम समझेंगे हर एक प्लानेट का छोटा छोटा पार्ट समझेंगे, डिटेल में तो हम कोर्स में जानेंगे। अब जैसे सन की बात करें, सन एक फादर फिगर के फॉर्म में हम उनको देखते हैं, पिता के फॉर्म में। ठीक है। तो ये एक फादर फिगर की तरह देखा जाता है। सेकंड, जो भी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ
वन हो, जिनका बेसिक वन हो, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल प्रियंका का बर्थ हुआ है 1 मार्च, तो जो वन नंबर है वो आपका बेसिक हुआ। मतलब आपके अंदर सबसे ज्यादा क्वालिटी बचपन से किसकी आएंगी? सन की आएंगी। तो आप बचपन से ही आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। आप स्कूल में रहेंगे तो आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा, या कोई एक्टिविटी में आपको आगे कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इनबॉर्न क्वालिटी वो है सन की, कि आप बॉर्न एज अ लीडर, आप चीजों को रूल करोगे। ऐसे लोग किसी पे डिपेंड नहीं होते। ऐसे लोग उनका खुद का रास्ता बनाते हैं, लेकिन वो कभी भी गिव अप नहीं करते किसी भी सिचुएशन में। और सन हमेशा, अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो फादर है, फादर फिगर। अब सन हमें किस चीज में हेल्प करता है? तो अगर आपका नंबर वन है तो गवर्नमेंट रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हो, जॉब में जाते हो, आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे। एमएनसीज कंपनी में आप अच्छी पोजीशन को होल्ड करोगे। आप काफी लोगों में एक फेमस पर्सनालिटी के फॉर्म में उठ के आओगे। और अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बनोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी के होने की वजह से आप लीड कर सकते हो। आप अपने अंडर में काफी लोगों को रख के गाइड कर सकते हो। ये आपके अंदर एक क्वालिटी हो जाती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव ट्रेड भी है। अब चूंकि आप एक लीडर हो तो आपके अंदर एक चीज और आ जाएगी जो अच्छी नहीं है। क्या है वो? ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो। कॉन्फिडेंस, ईगो, घमंड आ जाएगा। और यही घमंड आपको फिर खत्म करता है। अहंकार, एक इंसान का अहंकार ही उसको ले डूबता है, क्योंकि वो बोलता है मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा जहां ये डायलॉग आ जाता है, मैं झुकेगा नहीं, वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाती है बहुत बार। और ये सबसे ज्यादा गड़बड़ कब होती है? कि अगर पिता का जन्म का बेसिक नंबर 1 है और बेटा 8 तारीख का है, फिर तो बैंड बज गई। फिर तो पप्पा और बेटे की पटेंगी ही नहीं। क्यों? दुश्मन है ना। फिर तो बनेगी ही नहीं। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है? इसको हम और डिटेल्स में कोर्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक बेसिक आपको समझा रही हूँ। अब आते हैं प्लैनेट नंबर 2, मून। तो जिनके भी बेसिक या डेस्टिनी में, मतलब बेसिक कैसे निकालते हैं, डेस्टिनी कैसे निकालते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ। सब जन स्क्रीन पे देखेंगे ताकि आप लोग खुद से ये जान पाएंगे कि कैसा है। ओके सर, किसका डेट ऑफ बर्थ लूं? चलो, कोई अपना चैट बॉक्स में एक डेट ऑफ बर्थ दे दे मुझे फटाफट। जिसका कैमरा ऑन है उसके लिए। चैट बॉक्स में दे दीजिए। बहुत सारे आ गए। मुझे तो सर एक भी नहीं दिख रहा अभी तक। नहीं दिख रहा है, ओके। ले लेना। आप बोल दीजिए, मैं यहाँ टाइप करती हूँ। 27। हम्म। 27 27। दिसंबर 12, हम्म। 1980। 1980। ओके, अभी ये किसका है? कुछ नाम है, पंकज। पंकज। ओके, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बेसिक नंबर कैसे निकलेगा? आपका जो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट नंबर, जिस दिन आप अपना बर्थडे बोलते हो, भाई कब बॉर्न हुए, 27 दिसंबर। आप 1980 तो नहीं बोलते हो, है ना? वो हम नहीं बताते, हम अपनी उम्र नहीं बताते भाई, वो छुपाते हैं हम। वो क्यों बताएंगे? तो हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं, भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हम उतना ही बताते हैं। तो यहाँ पे इसको आप डिवाइड, सेपरेट करके ऐड करोगे। 2 + 7 = 9। तो पंकज का बेसिक क्या हुआ? 9। अब हमें निकालना है डेस्टिनी नंबर। तो आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकलेगा, मतलब पूरा नंबर आपको लेना है और हर एक नंबर को आपको ऐड करते जाना है। जैसे 2
+7 +1 +2 +1 +9 +8। अब 0 तो कोई वैल्यू रखता नहीं है, तो मैं 0 नहीं ले रही हूँ। अगर 0 की जगह आपका 1 2 3 4 जो भी है वो एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। अब इसका टोटल करके फटाफट मुझे कौन बताने वाला है? करिए, टोटल करिए। 2 + 7 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 13, 13 + 9 22 +8 30। कितना आया? सही Okay. है? मैंने गड़बड़ तो नहीं की? मैथ सही है मेरा? Yes. ठीक है, तो अब 30 को भी अब हम छोटा करेंगे। 3 + 0। अब किसी का 31 आ सकता है, 32 आ सकता है, 35 आ सकता है, वट एवर कुछ भी आ सकता है। तो इनका हमको डेस्टिनी क्या मिला? 3। समझ गए? अब पंकज जी के अंदर जो शादी से पहले 35 के एज के पहले अगर इनकी शादी हो गई है ना, तो 35 तक तो इनका बेसिक नंबर रूल करेगा। 35 के बाद इनका डेस्टिनी रूल करेगा। तो अगर हम पंकज जी की तरफ अभी चलेंगे तो उनकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हम पूछेंगे। जब अभी उनकी एज क्या है, किधर है पंकज जी? हाँ पंकज, आपका ये डाले मुझे जरा। एज 27। ओके, ठीक है। तो अभी अगर आप, नहीं नहीं 27 नहीं, आपका मेरे को वो बताइए अभी का रिसेंट। अभी एज तो ज्यादा ही होगा ना, 1980 लगाया है तो आई थिंक 40+ होगा। तो अभी इनके ऊपर जो रूल कर रहा है, इनका डेस्टिनी नंबर रूल कर रहा है, नंबर 3। लेकिन उसके पहले 35 से पहले, या तो शादी या तो 35 से पहले हमारा बेसिक नंबर रूल करता है। तो वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स और वो वाली लाइफ में वो चीजें आपको उस प्लैनेट से जुड़ी हुई उस इंसान के अंदर देखने मिलती हैं। अभी जो कि 3 नंबर रूल कर रहा है, तो जुपिटर के ट्रेड्स इनके ऊपर अभी लागू हैं। जी। ठीक है, तो सबने अपना बेसिक और डेस्टिनी निकाल लिया है? तो मुझे थम्स अप कर दें रिएक्शन में। ये सब अपना अपना बेसिक डेस्टिनी निकाल के रखें साइड में। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे मैं ट्रेड बता रही हूँ आप जानते जाएंगे उस प्लैनेट के बारे में। अब नंबर 2, अब जिसका भी बेसिक या डेस्टिनी 2 है, आप देखेंगे ऐसे लोग इमोशनल बहुत होंगे। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा है और ये फीमेल है, मतलब फीमेल की एनर्जी कनेक्टेड होती है इससे। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होंगे, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, इनके माइंड स्विंग्स बहुत होंगे, काफी सारे थॉट्स आते रहते हैं इनके माइंड में, लेकिन बहुत प्यार से बात करते हैं। इमेजिनेटिव होते हैं, कुछ ज्यादा ही चीजों को इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो कौन सा फिगर है? मदर फिगर है। ऐसे लोग लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, आपको लेकर सेंसिटिव होंगे, अपने फैमिली को लेकर। तो ये चीज आपको देखने मिलेगी। लेकिन कई बार इनका सेंसिटिव होना ही इनको कई बार डिस्टर्ब कर जाता है। क्यों? ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। ओवर सेंसिटिव होने की वजह से कई बार इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर 2 नंबर ज्यादा है आपके मोबाइल में, मोबाइल नंबर में, तो सावधान इंडिया। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, नंबर 3, द प्लैनेट जुपिटर। अब आप सब जानते हैं कि 2 गुरु थे, एक दैत्य गुरु थे, देवों के गुरु थे, और एक राक्षसों के गुरु थे। देव गुरु, दैत्य गुरु। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, है ना। और बृहस्पति जो थे वो देवों के गुरु थे, इसलिए उसको हम शुक्र ग्रह बोलते हैं। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताएंगे कि देवों के गुरु उनको क्या ज्ञान देते होंगे? लड़ाई झगड़े वाला देते होंगे या शांति से चीजों को निपटाने वाला देते होंगे? कौन बताएगा? हैंड रेस करे। एंड्रेस चैट बॉक्स में कीजिए। यस। न्यूरोलॉजी कोर्स किए हैं उनको तो थोड़ा बहुत पता होगा। यस, उनको तो पता होगा। विनोद जी थे, कहाँ गए? विनोद रानी। हाँ। जी विनोद रानी जी बोलिए।
अभी अगर मैं आपको अच्छे गुरु के पास भेजूं, ठीक है, जो देवों के गुरु हैं, तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देंगे? वो कि जाके मार धाड़ करके आओ, या बोलेंगे नहीं शांति से पेशेंस रखो, प्यार से चीजों को सॉल्व करो? कौन सा रास्ता बताएंगे? बताएं विनोद जी, विनोद बोलिए। जी का नेटवर्क आई थिंक मुझे लगता है प्रॉब्लम है। ओके। ओके। तो ऑब्वियसली वो गुरु क्या बोलेगा? भाई लड़ाई झगड़ा मत कर, शांति से काम कर, ठंडा दिमाग रख, हमें मार धाड़ नहीं करनी। तो वो उस तरह के विचार देगा। और वही शुक्राचार्य का क्या था? साम दाम दंड भेद, सबका यूज करो, विजय तुम प्राप्त करो। भले तुम झूठ बोल के करो, तुम किसी के पीठ पे छुरा घोपो, कुछ भी करो, बट तुमने जीतना है, तुमने ये चीज हासिल करनी है। ये शुक्राचार्य थे, क्योंकि वो दैत्यों के गुरु थे। और जुपिटर जो है, बृहस्पति, वो देवों के गुरु थे। तो आप देखो सबसे ज्यादा जो लड़ाई झगड़े करने के लिए आगे से कौन आता था? महाभारत देखिए, फिर रामायण देखिए। जो अपने पुराने समय में जब हम छोटे थे, स्कूल से आते थे, तो संडे को जो सीरियल आता था, सब अपना नाश्ता लेके टीवी के सामने बैठ जाते थे। ये बचपन निकाला है ना हमने। अभी बच्चों के मजे हैं कि मोबाइल है हाथ में, हमारे हाथ में तो नहीं था। हमें एक संडे मिलता था जिसमें हम वेट करते थे, मोगली, रामायण, महाभारत, शक्तिमान। याद है सबको अपने बचपन के सीरियल के? नहीं है? ये सारी चीजें हम कितने एक्साइटमेंट के साथ देखते थे, है ना? तो उसमें ध्यान करो अभी। तो जुपिटर जो है वो देवों के गुरु हैं, तो ये क्या देंगे? नॉलेज देंगे, एजुकेशन देंगे, अच्छी चीजों को इमेजिन करने के लिए बोलेंगे। तो जिनका भी बेसिक नंबर 3 है या डेस्टिनी 3 है, आप देखोगे ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल होगा, उसके अंदर नॉलेज बहुत होगा। और वो हमेशा सीखता रहेगा, सीखता रहेगा, सीखता रहेगा। उसको उसकी रीडिंग स्टडी कभी स्टॉप नहीं होती है। एंड आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दैट। मेरा डेस्टिनी 3 है। एंड मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि आई विल कम इनटू ऑकल्ट। एंड फ्रॉम लास्ट 4 ईयर, मोर देन 4 ईयर, आई एम इन ऑकल्ट। एंड मोर देन 50 मोडालिटीज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब और अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने जो सीखा है ना वो पूरा नहीं है। ऐसा लगता है अभी इसमें और गहराई है, मतलब वो समुंदर है। आप जितना आगे जाते जाओगे आपको लगेगा कि भाई अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। तो आप ऐसे लोगों को देखोगे कि बहुत अच्छे लेवल पे होंगे, नॉलेज बहुत हाई होगा, और हर जगह का नॉलेज लेके बैठेंगे। थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ गया ना, फिर डीपली घुस जाएंगे। इनका एजुकेशन भी अच्छा होगा, पढ़ाई में अच्छे होते हैं। प्लस ऐसे लोग अगर फाइनेंस में जाते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छा है फाइनेंस के सेक्टर में, तो बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। अब चूंकि गुरु है तो गुरु जजमेंट भी अच्छे से करता है, चीजों को देखता है ना? ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्योतिष बनते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, ऑकल्ट में आते हैं, बैंक में बहुत अच्छा जॉब मिलता है ऐसे लोगों को, और फेमस भी बहुत होते हैं। ओके, क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नंबर, राहु, भ्रम, इल्यूजन, हमेशा हर चीज का भ्रम बना रहना। वो बोलते ना, धुआं धुआं, धुएं के उस पार क्या है नहीं पता। बस सोच रहे हैं धुएं के उस पार हवा महल बना रहे हैं कि भाई इतना बड़ा महल है, उसके अंदर इतना सारा सोना चांदी सब है। तो वो आपको हमेशा भ्रम में डाल के रखता है, इल्यूशन। राहु और केतु एक ही थे, ये बात आप सब जानते हैं। जब अमृत का कलश निकला था और विष्णु जी ने अवतार लिया था, सर क्या नाम था उनके अवतार का, मुझे याद नहीं आ रहा। तो डिसाइड किया था उन्होंने कि वो देवों को पिलाएंगे अमृत, और दैत्यों को पिलाएंगे नॉर्मल वाटर। क्योंकि भाई अगर दैत्य अमर हो गए, हाँ मोहिनी, थैंक यू पंकज। तो अगर दैत्य अमर हो गए तो फिर क्या होगा? फिर तो वो हाहाकार मच जाएगी, है ना? फिर तो वो दैत्य हैं ऑब्वियसली, वो तो
हर हद पार करेंगे चीजें खराब करने की, मतलब गंदी चीजों का, है ना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये तो इनको ही मिलना चाहिए। अब ये चीज समझ में आ गई वहां बैठे राहु, ठीक है। और उसने अपना रूप बदला और वो चला गया। अब जहां इतने देवता बैठे थे उन्होंने काउंट किया हम तो इतने ही हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, तो उनको शक आया कि भाई ये कौन है। तो उन्होंने तुरंत देखा और उन्होंने आपस में बात की। जब तक तो विष्णु जी मोहिनी रूप में उनको देव समझ के अमृत पिलाने चले गए, और एक बूंद ही गिरी थी, इतने में देवों ने बोला ये तो राक्षस है। और विष्णु जी ने अपने चक्र चला दिया, दो धड़ हो गए, सिर अलग और धड़ अलग। तो सिर बना राहु और कंधे से नीचे का पोर्शन चला गया केतु। अब चूंकि वो देव, अब आप लोग के विचार ये भी आ रहे होंगे कि वो राक्षस है फिर भी प्लैनेट में क्यों बैठा है ना। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, कहीं ना कहीं वो अमृत उसके गले में अंदर चला गया था, इसलिए वो मरा नहीं। दो हिस्से होने के बाद भी वो जीवित रहा। तो इसके लिए उसको फिर प्लैनेट के अंदर भी जगह दी गई। क्लियर? यस, चैट बॉक्स में आप थम करें। यस, चैट बॉक्स में लिखते जाएं, क्लियर हो रहा है तो डन करके, सो दैट मुझे समझ में आएगा आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। जी, हम नेक्स्ट करते हैं। तो आपने देखो जिनके भी 4 नंबर होंगे वो लोग डे ड्रीमर होंगे, बहुत ड्रीमिंग करेंगे, हर चीज को सोचते रहेंगे ऐसा हुआ था ऐसा, ऐसा हुआ था ऐसा, ऐसा हुआ था। इल्यूजन हमेशा बना रहेगा, जिद्दी स्वभाव के होंगे, एब्यूसिव होंगे, क्योंकि ये एक शेडो प्लैनेट है तो ये कभी भी परमानेंट नहीं रहता। लेकिन इनकी पॉजिटिव क्वालिटी क्या है, चूंकि माइंड है, बहुत क्रिएटिव होंगे ऐसे लोग, लेकिन कई बार गलत चीजों में चले जाते हैं जिससे फाइनेंशियल और फिजिकल लॉसेस इनको हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, नंबर 5, मरकरी, बुध ग्रह। नाम ही बुध है तो ये बुद्धि का कारक है। क्या देगा, माइंड आपका स्ट्रांग करेगा, नॉलेज देगा, कम्युनिकेशन में आपको बेटर बनाएगा, आपकी राइटिंग टेक्निक को, टास्क को, आप मतलब बहुत अच्छे लेखक बन सकते हो। अगर आपका बुध ग्रह अच्छा है ना तो आप राइटर अच्छे बन सकते हो, ठीक है। अब इनको हम काउंट करते हैं अपने अंकल से, आंटी से, उनके बच्चों से। प्लस अगर बुध ग्रह खराब हो गया ना तो ऐसे लोगों का थ्रॉट चक्र ब्लॉक हो जाता है, और जैसे ही थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है तो कम्युनिकेशन वीक हो जाता है। और जहां कम्युनिकेशन वीक होता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, क्योंकि वो उसके अंदर एक फियर आ जाता है, स्टेज फियर आ जाता है, वो किसी पब्लिक इस प्लेस पे बोलने से डरते हैं। नंबर 6 है वीनस, शुक्र ग्रह। जैसे मैंने बताया था दैत्यों के गुरु हैं, ठीक है। लेकिन शुक्र है, शुक्र हमारे जीवन में जो कुछ भी आज हमारे पास है, गाड़ी घोड़ा बंगला, और जो भी कपड़े वगैरह हम पहन रहे हैं, ऐशो आराम से घूम रहे हैं, वो हमें कौन देता है, शुक्र ग्रह देता है। तो शुक्र ग्रह जिनका भी 6 नंबर है, बेसिक या डेस्टिनी, उनके लाइफ में पैसों की कमी नहीं होगी, उनके पास पैसा आता रहेगा, कहीं से भी आए पर आएगा। लग्जरी लाइफ होती है, लव, सेक्सुअल लाइफ अच्छी होती है, मतलब। और बेसिकली जो 6 नंबर वाले होते हैं वो ज्यादातर अपने मैं बोलूं कि दूसरे की तरफ ज्यादा डाइवर्ट होते हैं, मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ, उनका अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों का डिजाइनिंग में, आर्ट में, इन सब जगह पे काफी अच्छा चलता है। प्लस थोड़ा प्रॉब्लम होता है प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, ठीक है, अगर ये आपका वीक है तो। और नेक्स्ट हम प्लैनेट पे जा रहे हैं, वो है केतु। अब चूंकि मैंने अभी बात की राहु, राहु दिमाग है तो केतु धड़ है। अब केतु के पास दिल है, क्या है, दिल। राहु दिमाग से सोचता है, केतु दिल से सोचता है। और जो भी 7 नंबर वाले, अब केतु के गुरु हैं जुपिटर और
तो वो सही राह पे चलना पसंद करता है, वो स्पिरिचुअलिटी में जाता है, उसको मेडिटेशन करना बहुत पसंद होगा, ऑकल्ट में बढ़ेगा वो आगे। और वो हमेशा सपोर्ट करेगा, हमेशा आपके पीछे बैकबोन बन के खड़ा रहेगा। आपके घर में कोई भी अगर 7 नंबर वाला बेसिक या डेस्टिनी वाला होगा, आप चेक करना, जरूरत पड़ने पे वो एक आवाज में आपके सामने खड़ा होगा। लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने तेरी हेल्प की। वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, लेकिन कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे इसका आप वाहवाही दो, शाबाशी दो, मेरा नाम बनाओ, नहीं, वो कभी नहीं कहेगा। और वहीं राहु को क्या चाहिए? नाम चाहिए, मैंने किया ना, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए। और केतु को हम कंसीडर करते हैं डॉग के साथ। डॉग कैसे होते हैं? लॉयल होते हैं। हम अगर किसी जानवर में मैं बोलूं कौन सा जानवर ईमानदार होता है, सबसे पहला क्लिक क्या आएगा सबके माइंड में? डॉग, कुत्ता। क्यों? लॉयल होता है। तो हम हमेशा बोलते हैं कुत्ते को खाना खिलाओ, सुबह कुत्ते को बिस्किट डालो, कुछ भी करो, है ना? क्यों बोलते हैं? एक रेमेडी भी होती है, प्लस आपका केतु अच्छा होता है तो आप भी दूसरों के लिए अच्छा करते हो। ठीक है? तो ऐसे लोगों जिनका 7 है वो स्पिरिचुअलिटी में जाते ही जाते हैं, आप चाहो चाहे नहीं चाहो, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो लेके जाएगा ही जाएगा। सैटर्न, शनि महाराज, जय शनिदेव। सब डर जाते हैं जहां शनिदेव का नाम आया, सब डर जाते हैं, अरे बाप रे। क्यों? क्योंकि शनि की टेढ़ी नजर चल गई अपने ऊपर तो गए, गए काम से। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां शनि ग्रह, क्योंकि उनको न्याय का देवता बनाया है, जजमेंट है, जज करना है, उन्हें पनिशमेंट देने का अधिकार भगवान शिव जी से मिला है ना? क्योंकि जब वो हुए तो वो बहुत काले थे, मतलब उनका कलर बहुत काला था, जिसकी वजह से सूर्य देव ने उनको ठुकरा दिया था कि ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, है ना? तो उनको और उनकी माँ के साथ जो हुआ उससे वो बहुत हर्ट हो गए थे, तो उन्होंने बहुत लंबी तपस्या करके शिव जी की से वरदान मांगा था। तो उनको शिव जी ने खुश होकर बोला था कि अब से तुम हमारे नवग्रह में शामिल होगे और मैं तुम्हें आज से न्याय का देवता बनाता हूँ। और न्याय का देवता होने की वजह से इनके हाथ में नव, जो बाकी के 8 ग्रह है ना, उनका भी न्याय करने का अधिकार है इनको, दया आपको, सबकी बारी आती है वो बोलते। तो ये क्या है? जज करते हैं। तो 8 नंबर वाले लोगों के अंदर देखोगे लोगों को जज ज्यादा करते होंगे, तुम ऐसा, तुमने वैसा किया, तुमने ये गलत किया। अब चूंकि सैटर्न जो है फाइनेंस भी देखते हैं, हमारे पास पैसा भी इनके वजह से ही आता है। अगर सैटर्न नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा हमारे पास। लेकिन ये स्ट्रगल करवाता है, ये बोलता है बेटा पहले कर्म कर, फिर फल मिलेगा। तो स्ट्रगल बहुत होता है 8 नंबर वालों की लाइफ में। आप देखो, बहुत मेहनत करने के बाद इनको रिजल्ट आता है। इनके काम बहुत डिले होते हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो हम जो भी मजदूर हैं, हमारे वॉचमैन हो गए, हमारे मेड्स हो गए, हम इनको कनेक्ट करते हैं सैटर्न प्लैनेट से। और इसमें हम एक रेमेडी भी करवाते हैं कि अगर आपका सैटर्न वीक है तो आप अपने मेड्स को खाना दो, सैटरडे के दिन कॉफी पिलाओ, उनको कुछ दो, फूड दो, तो आपका सैटर्न अच्छा होता है, वो खुश होते हैं। कभी भी आपने अपने मेड का, लेबर का पैसा नहीं काटना चाहिए। अगर आपने वो काट लिया आपका सैटर्न खराब हो जाएगा, उनको पसंद नहीं है, वो न्याय के देवता है। वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे लिए किसी ने किया है ना तो तुम्हें उसको देना है। अपने ओल्ड एज, जो बूढ़े लोग हो गए, फिर अपना स्वीपर हो गया, सारे कुछ, ये सारे जो भी हमारे लिए सर्व करते हैं ना हमारे अंडर में, जो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये सब सैटर्न प्लैनेट से कनेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप उनका दिल दुखाते हो, उनको बुरा बोलते हो, तो आपका सैटर्न वो हो जाता है, वीक हो जाता है, फिर पड़ती है, उनका डंडा पड़ता है उधर से। लास्ट, मार्स, सेनापति, मंगल, लाल कलर, ब्लड, ये आपके ब्लड से रिलेटेड है। तो अगर किसी को ब्लड रिलेटेड इश्यू आ रहा है, मतलब मंगल खराब है। ये जोश देता है, पावर देता है, आपके अंदर हिम्मत देता है। ऐसे लोग जो आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, ये सब कौन है? इनके अंदर इतनी ताकत आ रही है, दैट मीन्स इनका मंगल अच्छा है। तभी इनके अंदर लड़ने की
वो है, हिम्मत है। जी। ठीक है। 9 नंबर एनर्जी का नंबर है। ओके, चलिए, आई होप आप सबको क्लियर हुआ। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, ये सारे प्लैनेट्स के ट्रेड आपको थोड़ा थोड़ा बताया, डिटेल में आप लोग कोर्स में पढ़ेंगे। तो हर एक नंबर हमारे लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज भी देता है अगर वो गड़बड़ है तो। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाला 9 नंबर ले लूं, अगर 9 नंबर आपका गड़बड़ है और वही 9 नंबर आपके मोबाइल में बहुत ज्यादा है, होता है ना, 99269191, कितने बार आया 9? बहुत बार बहुत रिपीट। बार, रिपीटेडली आ रहा है। कोई भी नंबर 2 से ज्यादा आ गया, वो अपना ट्रेड दे जाएगा, नेगेटिव वाला। इतना ध्यान में रखना। 2 से ऊपर अगर आपके मोबाइल नंबर में कोई भी नंबर है, वो नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। तो सपोज 9 अगर बार बार है तो चेक करना, बहुत एक्सीडेंट हुए होंगे, भले छोटे छोटे हुए होंगे, लेकिन एक्सीडेंट हुए होंगे। किसके मोबाइल में 9 नंबर बार बार है? जी, हैंड रेज कीजिए आप चैट बॉक्स में। 2 बार है, 2 से ज्यादा चाहिए मुझे, 2 से ज्यादा। जिसका बेसिक नंबर हो और हम्म। ज्यादा बार 9 हो। 9 ज्यादा बार हो, 3 टाइम्स। बताइए, घर में चलते चलते ठोकर लग रही होगी, चलते चलते गिर रहे होंगे, हम तो सीधे रास्ते पे चल रहे, पीछे से आके कोई ठोक के जा रहा होगा। यस, बराबर। ये नंबर का ट्रेट है। अगर आपका 9 नंबर ज्यादा है तो आप देखोगे छोटे छोटे बार बार चोट लगती रहेगी, और आप स्ट्रगल भी बहुत कर रहे होगे, आप कोई काम आपका एक बार में होता ही नहीं होगा। आपको रिपीटेडली 3-4 बार आप जाके मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, तब काम में सक्सेस मिलेगा। तो इसी तरह से हर एक नंबर जो भी है, अगर 2 नंबर ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, किसी का ऑलरेडी बेसिक या डेस्टिनी 2 है, और मोबाइल नंबर में 2 नंबर 2 से ज्यादा बार आ गया, तो आप देखना वो इंसान डिप्रेशन में जा रहा होगा, या उसको लंग्स से जुड़ा हुआ कोई इश्यू आया होगा, और उसको कफ एंड कोल्ड बार बार होता होगा। कौन है यहाँ पे जिसके मोबाइल में 2 नंबर ज्यादा है? चलो अभी सब जन है ना, मोबाइल नंबर डालो जरा। नहीं, चैट बॉक्स में मैम 3 बोल रहे हैं, 5 टाइम्स है। ठीक नहीं, है। वो तो मैंने सर 9 का पूछा था, उसका बताया। अभी मैं पूछ रही हूँ, सब जन अपना मोबाइल नंबर डालेंगे फिर मैं बोलूंगी। हम्म। ओहो, मारुति 4-8 लेके बैठे हैं। 4-8 का कॉम्बिनेशन सबसे बेकार कॉम्बिनेशन होता है, कभी भी आपके मोबाइल नंबर में 4-8 या 8-4 नहीं होना चाहिए। ये नंबर लेने से आपने हमेशा बचना है। रीजन मोर देन बताऊंगी मैं। एक एक दो चलता है, एक दो से ज्यादा नहीं है चलता। हाँ, जैसे 484 आया, हम्म। लेकिन 4-8 कभी भी है ना, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। आप देखो, जिसके भी मोबाइल नंबर में 4-8 होगा ना, उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। अभी मैंने देखा था, किसके में देखा था? बहुत सारे नंबर्स आ गए ना। हाँ सर, ऊपर देखा था, मारुति। मारुति कौन है यहाँ पे? मारुति। प्लीज अपने आप को सामने आए। हैंड रेज कीजिए मारुति। हम्म। नहीं है। जी, मारुति अनम्यूट कीजिए आप। यस। ना, ठीक है हम। ओके। तो आप मुझे बाद में चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अगर आपको फ्रंट में नहीं आना है तो। आप सिर्फ इतना बताइए कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। जी, मनोज दसवंडी जी। अच्छा, आरती। आरती किधर है? आरती सामने आएंगी। हाँ। योगिता। 777 किस किस के में है वो हैंड रेस कर रहे हैं। मैंने अभी यहाँ आरती के में देखा है 777, और किसके में है 777 कंटिन्यूएशन में? हाँ, जैसे आरती के में 7738। कौन है?
दूसरा सुनीता जी के में भी है। सुनीता जी आ जाइए। हैंड रेज कीजिए आप। मैम किसको अनम्यूट करना है बता दीजिए मैम। सुनीता जी को कीजिए सर, वो आ गई हैं। जी निदा जी। सुनीता जी, आपके नंबर में 77 दूसरे नंबर में है, तो आप एक हीलर है जहां तक मैं जानती हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। इनके भी मोबाइल में अगर 77 दो बार है, वो बहुत अच्छे हीलर्स बनते हैं और उनकी हीलिंग बहुत इफेक्टिव होती है। थैंक यू। यस, उनकी हीलिंग बहुत इफेक्टिव होती है। लेकिन आपके मोबाइल में जो 97 आ रहा है साथ में फ्रंट में, हाँ। ठीक है, ये मंगल और केतु है। 9 क्या है? मंगल। और 7 क्या है? केतु। ठीक है। ऐसे तो गुस्सा नहीं आता होगा, लेकिन जब आता होगा तो बेटा सबकी लग गई, अब कोई नहीं बचेगा, आ जाओ मेरे सामने, गए तुम काम से। फिर सब डरते होंगे, अभी गुस्सा आ गया मैडम को, भाग लो यहाँ से, नहीं तो गए बेटा, काम से गए। हिटलर बोलते हैं मुझे। हाँ। और कई काम बार से ऐसा हिटलर। भी होता होगा कि आप घर में घुसते होंगे ना, तो आपकी मम्मी बोलती होगी, आपको सुनाती होगी बहुत सारी चीजें, तो आप बोलते होगे मैं अभी आई हूँ, मेरे को शांति से बैठने दो थोड़ी देर। यस यस, वेरी ट्रू। देखा, मोबाइल नंबर से प्रेडिक्शन होती है। आपके मोबाइल नंबर की कॉम्बिनेशंस बता के चले जाते हैं। यस आरती आ जाइए, आरती को सर अनम्यूट करें। आपके मोबाइल में 77 है, आप हीलिंग मोडालिटीज में हो? Yes, I believe in that. आप हीलिंग करते हो? मैंने रेकी लेवल 3 किया हुआ है, so हम्म। sometimes I do that also. ओके। But on the family, yes, अपने family members के लिए करती हूँ. और आपकी हीलिंग इफेक्टिव होती होगी, उनको 10 मिनट में आराम मिलता होगा। Yes. जैसे मैंने बताया, केतु, केतु क्या है? Healer. स्पिरिचुअलिटी, हीलर। Healer. तो आपके अगर इसमें 77 है, तो ये आपको हीलिंग में लेकर जाएगा ही जाएगा। लेकिन 99 लेके बैठे हो, 2 मंगल, उसके साथ एक और मंगल, 3 Okay. 9, गुस्सा आता है? गुस्सा तो नहीं आता है इतना मैम, but sometimes आता है. हाँ, गुस्सा आता है। Yes. गुस्सा आता है। और ये नंबर से आपने, जब से आपने ये नंबर लिया होगा, आपकी प्रॉपर्टी बनी है आपके फैमिली में? अभी तक तो नहीं बनी है मैम, but I think so अभी हो जाएगी करके soon. प्रॉपर्टी बनवाएगा ये आपकी। Okay, that's good. तो अच्छा है मैम, थैंक यू. तो बिजनेस कैसा रहेगा मैम, अगर बिजनेस के लिए ये नंबर यूज करूँ तो मैं? नहीं, वो तो क्या ऐसा होता है ना आरती जी, कि जब हम बिजनेस या किसी चीज के लिए देख रहे होते हैं, तब हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं बेसिक डेस्टिनी Okay. से। फिर आपके मोबाइल नंबर का टोटल देखा जाता है, कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं, है ना, क्योंकि Okay मैम. कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो आपको कैंसर देके जाते हैं, ऐसी खतरनाक बीमारियां देते हैं जिनको हम अवॉइड कराते हैं। उसमें से एक नंबर है 48, Okay. 4। इसलिए मैंने बोला, अगर किसी के पास भी 48 या 84 है, तो प्लीज उसको जल्द से जल्द आप चेंज कर ले। कर ले. आज Okay. नहीं तो कल, इन फ्यूचर ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये राहु के साथ शनि महाराज हैं। So you mean to say मैम 48 साथ में नहीं होना चाहिए कभी भी? नहीं होना चाहिए। जैसे अभी देखो, Okay. आभा का 84 है, उसके पहले मैंने मारुति का देखा था, उनका 48 था। Okay. बोले वो 48 हो या 84 हो, Okay, got it. Okay. वो अच्छा नहीं होता है। Okay. वो आपको खतरनाक बीमारी देगा, बड़ी से बड़ी ऐसी बीमारी देगा जो आपको खत्म कर देगी। So if we change that, then the possibilities उसका are not इफेक्ट there. खत्म हो जाता है ना, क्योंकि वो Okay. ट्रेड आपने अपने लाइफ में लाके रखा, उस प्लैनेट को साथ में बिठा के रखा हुआ है मोबाइल नंबर में। Okay. So mobile also plays a very important role, the number. अरे वेरी मच, वेरी मच, इतना ज्यादा कि पूछो मत। Oh, okay. डेट That's ऑफ बर्थ से भी interesting, ma'am. ज्यादा। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, किसके मोबाइल नंबर में 69 है या 96 है? 99677. मेरे हस्बैंड के हम्म 99677099415. क्रिएटिव है, क्रिएटिव है वो। हाँ, बहुत क्रिएटिव है. Yes. आपकी लव मैरिज, उनकी लव मैरिज है क्या आपके साथ? नहीं, means arrange come love. Yes. हाँ फिर। Yes, and he's very creative. Yes, agreed. हाँ, तो फिर देखा, आपके सिर्फ नंबर से बता रही हूँ, तो Very सोचो, true. नंबर से प्रेडिक्शन होती है। हेलो अमित जी, काफी टाइम बाद, कैसे हो? So this number is good, ma'am. 996
मैंने 7 अभी इसको थरोली स्टडी नहीं किया है, आई एम जस्ट सीइंग द कॉम्बिनेशन डियर। हाँ तो ओके, विद बट द एज ऑफ नाउ कॉम्बिनेशन इस मैं बता रही हूँ सिर्फ अभी आप लोगों को कि आप लोग ये चेक कर सकते हो कि कैसे मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो और ओके, जान सकते हो कि लाइफ में अगर गड़बड़ हो रही है तो कहीं उसका जिम्मेदार मोबाइल तो नहीं है नंबर। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली आई एग्री। तो ये चीज आपको जाननी जरूरी है कि हमारा मोबाइल नंबर भी हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं खेल कर रहा है। ओके, सो तो बट उससे सोचना द नंबर जरूरी इज है। गुड, माय नंबर 7738994005। मैंने अभी आपको बोला उसके लिए सेपरेट मेरे को पूरा स्टडी करना हाँ वो पड़ेगा तो है, बट along with ओवरऑल your date of birth and everything। no, that I'll वो definitely चेक connect, but overall I'm just asking for just us to understand. अभी इतना पॉसिबल नहीं है मैम, Okay, आप ना okay, fine, पर्सनल। fine. Okay, I वो respect बाद that. में Okay. मैंने वही बोला ना, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके प्लैनेट को नेगेटिव क्या है, इसका टोटल क्या आ रहा है, वो सब देखना होता है। अगर इसका टोटल ऐसा आ रहा है जो आपके डेट ऑफ बर्थ का एनिमी प्लैनेट है तो डेफिनेटली ये आपको कभी सक्सेस देगा ही नहीं, कभी सक्सेस नहीं देगा। ओके तो मैम। ये हमें चेक करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम एक दो तीन नंबर और लेंगे सर, उसके बाद जी हम आप पहले आप कोर्स दिखा दीजिए जब तक मैं इसमें से चेक करती हूँ नंबर मुझे अभी किसका लेना है। ओके, जी सर। जी मैम, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन दिख रही है मैम। हाँ दिख रही है सर। ओके। ठीक है, तो हमारा जो नया कोर्स आ रहा है अभी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स, जो हम ऋचा जी ये कोर्स कर रही है हमारे साथ। तो इसका कोर्स का कंटेंट जो है, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ पॉइंट्स है। सम ऑफ टोटल मोबाइल नंबर्स कैसे कैलकुलेट करना है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंपाउंड नंबर्स, जो भी कंपाउंड नंबर्स है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, हर एक नंबर्स का प्लैनेट से क्या रिलेशनशिप है और इसका बॉडी से या ऑर्गन से क्या रिलेशन है, उसका कॉम्बिनेशन, अपने फेवरेबल नंबर्स बाय प्रोपेशन, इफेक्ट ऑफ मल्टीपल नंबर्स इन मोबाइल्स, relation of numbers with your date of birth एंड अदर, आपको कौन से कंपाउंड नंबर्स आपके मोबाइल नंबर में लेनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको एज पर रेमेडीज पर्पस हम अपने मोबाइल पर कौन सा वॉलपेपर यूज करना चाहिए एज पर योर डेस्टिनी नंबर, ये दे रहे हैं। तो ये पूरा कोर्स जो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स है। तो इसमें हम कोर्स तो 19 दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो टोटल आई थिंक 4 या 5 सेशन होंगे और टाइम रहेगा इसका 9 PM रहेगा। तो एक्चुअली फी अदर प्लेटफॉर्म पे 3000 के ऊपर है, तो हमने डिस्काउंट फी रखी है 1999 फॉर ओनली फॉर फर्स्ट 15 पार्टिसिपेंट। जो हमारा जो कोर्स है लाइव जूम पे रहेगा, उसके रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे और पूरा कोर्स का एक्सेस आपको 1 साल के लिए रहेगा। आफ्टर कोर्स आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट डिटेल्स आपको हमारे ग्रुप में भी मिलेंगे। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं 9028117007 पे। ओके, या अधिक जानकारी चाहते हैं आप तो 9325371502 पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके। चलो अभी बोनस किस किस को चाहिए चलो बता दो।
जिसको बोनस चाहिए हार्ट दिखना चाहिए। अब मुझे हार्ट, रिएक्शन में जाइए और हार्ट दिखाइए। अमित एक्साइटेड है। ये बेसिक एंड डेस्टिनी जब 4 या 8 आ जाता है ना, तो जैसे मैंने बोला कि बेसिक एक तो या हमारी शादी हुई है तब तक रूल करता है, या फिर शादी नहीं हुई है तो 35 के एज तक करते हैं, उसके बाद डेस्टिनी रूल करता है। तो आपका मोबाइल नंबर जब हम चेक करेंगे तो आपका अभी जो रूलिंग नंबर चल रहा है उससे कनेक्टेड हम देखते हैं काफी सारी चीजें, उसके अंदर डिटेल में हम जाते हैं। ओके सुनीता जी, चलिए। हार्ट नहीं दिखा सर, मुझे नहीं चाहिए किसी को बोनस। हार्ट आया था, गया कहीं। चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कोई बात नहीं, हम चैट बॉक्स से काम चला लेंगे। आ गए हैं। आ गए आ गए। ठीक है, सबका एक एक नंबर मैं खुद आप लोगों को एनालिसिस करके बता दूंगी। कोर्स के बाद आप सबका एक एक नंबर मेरे द्वारा एनालिसिस किया जाएगा, उसके कॉम्बिनेशन से क्या रिजल्ट मिल रहा है और वो आपको रखना चाहिए या नहीं, ये आपको मेरी तरफ से एज अ बोनस मिलेगा। ओके, अभी जो लोग खुश हैं वो हैप्पी साउंड भी दे दे भाई, हैप्पी वाला फेस भी दे दे। बेसिक और एडवांस दोनों है, ये बेसिक से एडवांस तक ही मैं कराने वाली हूँ। जी। मारुति को देख के खुशी हुई, काफी अच्छा हैप्पी इमोजी भेजा है, थैंक यू चैट बॉक्स में। अच्छा अभी बताओ किस किस के पास 26 नंबर है या 62 नंबर है अपने मोबाइल नंबर में। बाकी सब हैंड रेस जो किए हैं वो डाउन कर दें, और सिर्फ वो लोग हैंड रेस करेंगे जिनके पास 62 या 26 उनके मोबाइल नंबर में है। आई थिंक सीमा जी के है क्या नंबर में? सुमन भाटिया, सीमा जी, चलिए बताइए सास से कितने झगड़े होते हैं। सीमा जी बोली। मैम मेरे नंबर में नहीं है, 6263 है। नहीं नहीं, 62 चाहिए मुझे, 62 या 26। सुमन जी के है क्या मैम? हाँ अभी उन्होंने किया था, फिर हैंड रेस किया था, फिर डाउन कर दिया। सुमन जी को अनम्यूट करूँ मैं? सुमन जी आपके मोबाइल नंबर में है। मनीषा आपका है, मनीषा आप आ जाओ फिर सामने। हैंड रेज कीजिए आप चैट बॉक्स में। यस, हम लोग को इजी हो जाता है फिर आपको अनम्यूट करने के लिए। देखिए आपके नहीं है तो आप चेक कीजिए, अगर है तो भी चेक कीजिए, नहीं है तो नियर एंड डियर वंस का जिसका भी रहेगा देखिए। जिसके भी मोबाइल नंबर में 26 या 62 रहेगा उनका उनकी मदर लॉ से नहीं बनेगा, भले वो मेल हो या फीमेल हो। किसी ना किसी बात पे तू तू मैं चलती रहेगी। और ये दीदी मेरा 26 लास्ट का है तो आप बताइए फिर आपकी सासू है। माँ के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। हाँ अच्छे थे, मतलब अभी वो नहीं है लेकिन हम्म। अच्छे थे। लेकिन मेरी मम्मी जी थी ना, मेरी हम्म, माँ, हाँ उनके साथ मेरा ज्यादा ऐसा नहीं था रिलेशन। हाँ। मतलब जो मम्मी का और लड़की का जो रिलेशन रहता है ना, वो ज्यादा नहीं था। मतलब वो मेरी ऐसे ये करती थी, लेकिन मुझे भी ऐसा कुछ ये नहीं लगता था कि मम्मी मम्मी के पास जाना चाहिए, रहना चाहिए। वो ऐसा नहीं था अटैचमेंट कभी। नहीं था, उतना नहीं मिला। हाँ वही बोल रही हूँ हाँ ना, छोटा मोटा कुछ भी चलता रहेगा हाँ हाँ एंड मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती होंगी बार बार। हाँ हाँ। तो जिनके भी लेकिन वो मोबाइल नंबर सबको में 26 या 62 देखेंगे ना आप लोग, उनके इन लॉज के साथ थोड़ा उनका चलता है, अच्छा। या तो आपके मदर से या उनके साथ, या उनके जो अच्छे रिलेशंस हैं, जैसे आपकी माँ हो गई, मदर इन लॉ हो गई, दादी सास हो गई, जो भी मदरली फिगर है जो उसमें फिट बैठ रही है सासू माँ के रोल में, अब वो आपकी मदर हम्म, मतलब आपके हस्बैंड की सासू माँ हो गई, तो कहीं ना हाँ कहीं वो ट्रेट इफेक्ट देने ही वाला है। तो ये बराबर। नंबर्स होते हैं ना, ये नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। तो मोबाइल नंबर हम ले तो लेते हैं, सोचते हैं भाई शॉर्टकट वाला ले लो, रिपीटेड नंबर वाला ले लो, बहुत इजी हो जाएगा, याद करने को आसान है। बट ये रिपीटेड नंबर हमारे लाइफ को हिला के रख देते हैं, हम्म। हमारे लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं।
हमें समझ बराबर भी नहीं आता है, कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नंबर, कई बार ये नंबर हमारे बिजनेस को भी लॉक लगा देता है, हमारी प्रोग्रेस को रोक देता है, हमें हेल्थ इश्यूज दे देता है। ये नंबर से हमें डायबिटीज भी आती है। नंबर्स के कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि अगर आपके मोबाइल नंबर में होंगे तो आपको डायबिटीज भी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज आप देखने मिलेंगे। यस योगिता का कोई क्वेश्चन है? जी, हम अभी मैम 2-3 क्वेरी लेंगे, जी। जिनका वीडियो ऑन है उनके ही लेंगे। ठीक है, योगिता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो योगिता। फर्स्टली थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा मतलब नॉलेज दी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में, हमें तो मालूम ही नहीं था इतना। वेलकम। एंड सेकंडली कैन यू चेक माय नंबर प्लीज? वेयर इज योर नंबर? कैन यू एट थ्री सिक्स type it in the chat box dear? 1 सेकेंड। सेकंड, आप लोग जो मोबाइल में पासवर्ड डालते हो, पता है ये कॉम्बिनेशन अगर आपने डाले होंगे ना तो देखना पैसा आना कम हो जाएगा, और अगर अच्छा कॉम्बिनेशन डाला है ना तो भर भर के ऑनलाइन पैसा आएगा। किसको चाहिए पैसा? सबको चाहिए। टाइप सबको चाहिए। सबको चाहिए। डाल दिया? हाँ योगिता जी। का ओके, वेयर इट इज, मुझे नहीं दिख रहा। 836073। आई थिंक मुझे डायरेक्ट मिला है। हाँ आपको डायरेक्ट गया है सर, वो मुझे नहीं आया। ठीक है, एवरीवन आप सेंड कीजिए फिर से, मैं आपने बताता। पहले चैट में डाला था क्या योगिता? हाँ जी। ओके मिल गया। 8360736843। हाँ जी मैम, यही है। ओके, तो क्या जानना है आपको? कोई एक हम्म, कॉम्बिनेशन बता दूं? हाँ जी। ओके। 36 नंबर है आपके पास। हाँ जी। हाँ जी। गुरु के साथ वीनस बैठे हुए हैं। शादी हो गई आपकी? नहीं मैम, अभी होनी है। होनी है? तो क्या क्या चल रहा है अभी? शादी मतलब पसंद कर लिया है क्या है, ये या अभी मतलब घर टाइम है? वालों ने, नहीं घर वालों ने रख दी है मैरिज, अभी 2-3 महीने में ही है मेरी। ओके, अभी आप क्या करते हो? अभी ट्यूशन टीच करती हूँ। ओके, और आगे कुछ करने का सोच रहे हो? अभी अभी तो कुछ नहीं सोचा। ओके, तो आपके नंबर में जो 36 है वो गुरु के साथ वीनस है, मतलब दोनों को बिठा दिया आपने। इट दैत्यों के मीन्स। गुरु भी बैठे हैं और राक्षसों के भी बैठे हैं। तो कई ओके। बार मन में आपके ये भी आता रहेगा, कुछ बुरा थॉट आता रहेगा, लेकिन पीछे से फिर एक दिमाग को टच कोई पीछे से मारता होगा और आप अच्छे थॉट में चले जाते होंगे। हाँ, ये यूजुअली होता है। नेगेटिव भी आता है, फिर पॉजिटिव भी आ जाता है। हाँ, होता है। हाँ। है ना? एंड आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा अगर आप ये नंबर रखते हो, क्योंकि आपका भाग्योदय हो जाएगा। ओके। 36 जो लिखा है, 36 नंबर आफ्टर मैरिज इंसान का भाग्योदय जरूर करता है। ओके। ओके। लेकिन ओके। अगर आपको भाग्योदय चाहिए तो हाँ जी। आपको हाँ अपने जी। फादर से बहुत दूर होना पड़ेगा, उनके पास जाना कम करना पड़ेगा। तो इसका थोड़ा नेगेटिव भी चला जाता है। ओके। 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 तो इस कि तरह मैं से हर एक नंबर के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें हम सारी चीजें आपको बताते हैं। ओके। जी जी, ओके। मैं इस बार नंबर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जी सर, आप बता दीजिए। नंबर का मैंने अभी देखा थोड़ा बहुत, तो उसमें डिलेस और हार्ड वर्क दिखाता है नंबर, और बाकी यस। जो रेमेडीज पर्पस, इसको थोड़ा गुरु को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यस, करना चाहिए। सेकंड, चूंकि इनके नंबर में 7-3 है तो ये राजयोग का नंबर भी है, हम्म। और ये अच्छी एडवाइजर भी बन सकती है। ओके। जी। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ मतलब आकाशिक एंड रेकी सीखने का। तो एडवाइजर आ गया ना। तो मतलब लेके जाएगा। क्या मुझे करना चाहिए? मतलब आफ्टर मैरिज मैं मतलब सीख रही हूँ, मतलब सोच रही हूँ भी रेकी और आकाशिक सीख लूंगी। हम्म। तो मतलब ये सही रहेगा मेरे लिए? अब वो तो जब मैं आपका डेट ऑफ बर्थ और ये सब लेके बैठेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, तब इसका डिस्कशन होगा और इसका लास्ट डिसीजन निकलेगा।
ओके 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 वैसे तो मैंने इस नंबर का टोटल किया हुआ है, वो 3 आता है एंड हम्म दैट इज गुड फॉर मी हम्म अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। मैंने किसी से पूछा था तो हम्म उन्होंने बताया जी, दैट इज 48 मतलब 48 का टोटल 3 आता है, तो 48 इज डिलीज एंड स्ट्रगल देता है। 48 आ रहा है ना। तो और गुरु को, आपके इसमें मोबाइल नंबर में भी 84 है, ध्यान से देखिए। हाँ मैंने यस, हम्म। बोला तो हाँ थोड़ा जी हाँ जी इसमें। वो अच्छा नहीं है। ओके तो अभी इसको ऐसे ही मोबाइल नंबर को रहने दूं, इतने सालों से यही है या चेंज करूं, जरूरत है देखो अब आपके इसको? इसमें 3 नंबर ऐसे हैं जो आपको बहुत ही लाइफ में प्रॉब्लम देने वाले हैं, जो है 684 जो कंटिन्यूशन में आ रहा है। 68 ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा देता है, ओके समझ गए। और साथ हाँ में जी 4 आ गया। तो इस तरह से हाँ, काफी नंबर के कॉम्बिनेशन हैं जिनको आपने साथ में बिठा दिया तो फिर आपकी बैंड बजा के जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप खुद से समझ पाओ कि क्या नंबर गलत आप लेके बैठे हो, फिर आप सोचोगे ये डिसीज मुझे क्यों हुई। क्योंकि आपने खुद उसको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, क्योंकि लोग आपका नंबर डायल करते हैं, आप उसी नंबर को यूज कर रहे हो, आप 10 बार अपना नंबर किसी को बता रहे हो, आप उसी नंबर से मैसेज भेज रहे हो, उसी नंबर से आप कॉलिंग कर रहे हो, आप उसको एक्टिवेट ही करते जा रहे हो बार 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 बार, तो वो रिजल्ट देगा ही देगा। एनी हाउ आज नहीं देगा तो इन फ्यूचर देगा, बट देगा जरूर। ओके सर, फिर अभी एक और लेंगे सिर्फ लास्ट, उसके बाद हम क्या- सेशन एंड करेंगे। किसका लेना है बता दीजिए आप। बहुत हम्म सारे हैंड्रेस है, तो सैलजा। हमारी फी, हमने कोर्स की फी कम रखी है, तो आप कोर्स सीखे मोबाइल न्यूमरोलॉजी मैम के साथ, और ये आप, और इसमें आपको बोनस दे दिया मैंने, आपका नंबर मैं खुद हम्म, एनालिसिस करके आपको दूंगी और बताऊंगी। देखो बहुत सारे लोग हैंड्रेस कर रहे हैं, आप पॉसिबल है सैलजा आप? सैलजा जी को ले लीजिए, सैलजा शेट्टी। शेट्टी जी, हाँ बोलिए। बाकी लोग अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दें प्लीज। मैम मुझे आपका कोर्स ज्वाइन करना था, बट देन थिंग इज मैं इस महीने तो नहीं कर सकती, जनवरी में मुझे करना है। I'm not sure that I will be coming up with this course in January, as back to back my course are already चल रहे हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड है। और सर ने भी अभी मुझे बोला करके मैंने हाँ बोला, अदरवाइज मैं अभी बिल्कुल मूड में नहीं थी। Oh no. रोहित सर ने बोला नहीं मोबाइल न्यूमरोलॉजी लाना है, अभी मेरा कल ही कार्मिक रैकी खत्म हुआ है एक्चुअली सर के साथ। Oh. यस। तो तो फिर कैसे करें? कर सकते हैं आप, इसका आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, है ना। और फिर आप मेरे साथ आपको एक पर्सनल सेशन भी आपको मिलने वाला है, तो अगर आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप उसमें मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, मैं बता सकती हूँ। और आपको चलेगा, उसके नोट्स मिलेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में सारा कुछ आएगा। ठीक है, ओके डन, तो मैं ज्वाइन करूंगी। या मोस्ट वेलकम। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय नंबर, मोबाइल जीरो नंबर? का कोई वैल्यू नहीं होता मोबाइल नंबर में, ये मैं बता दूं, जहां जहां जीरो है भूल जाइए, वो जीरो काउंट नहीं होता। ओके, उसमें डबल फाइव कंटिन्यूएशन में है। तो डबल फाइव तो बुद्ध है ना, बुद्धि, उस इंसान के अंदर बुद्धि बहुत होगी, दिमाग दौड़ता होगा। नहीं दौड़ता तो फिर दूसरे कॉम्बिनेशन उनको ब्लॉक कर रहे होंगे। वो भी हो सकता है, 98 डबल तो 987। फिर दूसरे कॉम्बिनेशन ने उस पर रोक लगा दी, दुश्मन आके भी बैठे हैं, ज्यादा क्वांटिटी में दुश्मनों को बिठाया है, तो वो फ्रेंडली प्लैनेट को कैसे आपके फेवर में आने देंगे। आप एक बात बताओ, आप लड़ने के लिए गए हो, सेना लेके गए हो, दुश्मन की सेना भारी है और आपकी कम है, तो कौन जीतेगा। वो तो है, बराबर है आप जो बोल रहे हैं। आई दुश्मन एग्री। जीतेगा ना भाई। फिर यस, यस। बहुत पुराना नंबर है, कैसे इसको निकालो मैं सोच रही हूँ। नहीं, कैसा करते हैं हम, धीरे धीरे नया नंबर आप जब लेंगे, एकदम से तो हम नहीं करवाते हैं चेंज, क्योंकि देखिए हमको अच्छा नंबर मिलने में भी टाइम लग जाता है। पर करेक्ट फिर करेक्ट। हम आपके पासवर्ड में उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। ओके। पासवर्ड में जाके आप उसको सॉल्यूशन में डाल सकते हो, तो वो बैलेंसिंग अपने अच्छे वाले नंबर को हम आगे बढ़ा देते हैं। क्योंकि आप दिन में कम से कम 100 बार मोबाइल का लॉक खोलते हो और आप ओके। वो पासवर्ड को एंटर करते हो, जितने बार आप पासवर्ड एंटर करते हो ना, आप उस प्लैनेट को बार बार टच कर रहे हो, टक 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 अच्छा। टक। ओके। उतना आपके साथ आता है, समझ मैम रहे। आपका आप कंसल्टेशन का कितना लेते हैं? नाम कंसल्टेशन सब? चार्जेस 2100 रुपए है मैडम, 2100।
और आप लोगों को इसमें बोनस में मिल रहा है, तो सीखिए ताकि अपने घर के लोगों का आप खुद कर सके। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मैं हर मच। कोर्स में यही बोलती हूँ कि बाबा आप सीखो, आप खुद का भी करो, अपने घर के बाकी लोगों का भी करो। नहीं तो मुझे तो पैसे बहुत प्यारे हैं, आपको चाहिए तो आप आ जाओ, आई एम मोस्ट वेलकम। आई ऑलवेज वेलकम मनी विथ माई ब्यूटीफुल स्माइल। आई लव मनी। You definitely have a beautiful smile. अरे थैंक यू। तो अभी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग डिसाइड करें। वंडरफुल ठीक। कोर्स है, इससे आप लोग को काफी हद तक चीजों का अंदाजा हो जाएगा कि लाइफ में ये चीज क्यों हो रही हम्म। है ना। मनी वाला पासवर्ड प्लीज मैम। मनी वाला पासवर्ड भी मैं दे दूंगी, ठीक है। ओके, वो थैंक डिपेंड यू। करता है आपके प्लैनेट को देख के वो बनाया जाता है, ऐसे नहीं बनता। आपका बेसिक डेस्टिनी देखा जाएगा, आपका कौन सा नंबर एनहेंस करके आपको फेवर में आपकी चीजें होनी चाहिए, वो सब देखा जाता है ना। और प्लस इसमें आप लोग को बोनस में मैं वो दे रही हूँ कि आप लोग कौन सा स्क्रीन अपना वॉलपेपर क्या रखो। आपने अगर कोर्स में देखा हो, बोनस में वो भी आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर। ओके, ओके, या, थैंक यू मैम। वेलकम। कितने बार फोन लेके बैठी हो, कितना भ्रम में जीती हो तुम प्रियंका। कितने सारे फोन नंबर लेके बैठे हो, देखो। हाँ, इतने बोलिए। सारे फोन लेके नहीं बैठना चाहिए, फोन से थोड़ा यस दूर ही मैम, रहना चाहिए। ये एक मोबाइल नंबर है मेरा जिसमें बहुत सारे फोन है। हम्म। वो कभी रूटीन का नहीं है वो नंबर, लेकिन आप वो बार बार बीमार हो रहे हो, बार 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 बीमार हो रहे हो। फिर बार बार नहीं। बीमार हो जाओगे ना, क्योंकि 1414 लेके आए हो, तो 1414 का कॉम्बिनेशन कितना बना दिया, तो बीमार बने रहोगे। ठीक होगे 2 दिन बहुत अच्छा लगेगा, तीसरे दिन बोलोगे अब मेरा पैर दुख रहा है, फिर बोलोगे हस्बैंड को मेरी कमर दुख रही है, तो वो बोलेगा तू हमेशा बीमार ही रहती है, यस, जबकि ये बीमारी आप यस अपने मैम, मोबाइल नंबर से लाए हो। यस मैम। अभी कौन रो रहा है, मीनाक्षी। अरे थोड़ा बाबा, सा ऐसे रोने वाले फेसेस मत बनाओ मेरे सामने, स्माइल अच्छी लगती है आप सभी की, स्माइल करते रहो। चलिए तो, यस, हाय सुनीता, हाउ आर यू, अनम्यूट। How are you, ma'am? आई एम ग्रेट, लॉन्ग टाइम, हाँ बहुत टाइम बाद मिले। Ye- कैसा चल रहा है Yeah, आपका एलरॉड ऑरा स्कैनिंग। बढ़िया। scanning. I didn't do. I did the Yeah, pendulum. you did pendulum dowsing. Yes, yes, yes. So how Hmm. is it is going on? Good, good. Are you working with it? Healing कर रहे हो? Hmm. Hmm. अच्छा Okay. है, बहुत मजा आ रहा अरे वाह, ग्रेट ग्रेट, है। अच्छा लगा सुन के। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अभी बाकी सब है, इट्स ऑलमोस्ट 10-12, तो अब हम मिलेंगे डायरेक्ट कोर्स में। जितने लोग भी एनरोल करेंगे अपने क्वेश्चंस रेडी रखें, बिकॉज आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस एज अमित नोज वेरी वेल। एंड प्रियंका, कोई भी क्वेश्चन होगा मैं जरूर जवाब दूंगी। अब मैं अभी क्वेश्चंस नहीं ले सकती हूँ, सो सॉरी। ओके, चलिए सब, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने इतना टाइम मेरे लिए निकाला, मुझे सुना। जी, अब कोर्स में आप कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं बहुत आगे की जानकारी, तो चैट बॉक्स में जो कोर्स व्हाट्सएप की लिंक दी है, आप ज्वाइन कीजिए ग्रुप हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं कोर्स में 19 दिसंबर को रात 9 बजे। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट।